हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम चैप्टर में बढ़ चुके थे। आज हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके जो है चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि बेसिकली ये क्या कर रहा है? इंटर कन्वर्जन कर रहा है। ठीक। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डैनियल सेल, सॉल्ट ब्रिज, सेल रिएक्शन, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ सेल, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर पहले सिंगल इलेक्ट्रोड सेल जिसे हम हाफ शेल कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईएमएफ क्या डिफरेंस है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है, और अगर हम कहें किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो कैसे करेंगे? इसकी मदद से करते हैं, शी की मदद से, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। कैसे, वो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, पढ़ लिया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी गई है बच्चों। फिर हमने पढ़ा गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ अ सेल का आपस में रिलेशन है, तो वो कुछ इस प्रकार से था। और अगला हमने पढ़ा था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी रिएक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक, चलिए, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नर्न्स इक्वेशन की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज डिटरमाइंड यूजिंग नर्व्स इक्वेशन। यानी कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसको अभी तक हम कैसे डिटरमाइन कर रहे थे, जो हमारी कैसी कंडीशन थी? स्टैंडर्ड कंडीशन थी। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो इक्वेशन जो है उसे नॉन्स इक्वेशन कहा जाता है व्हेन कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1m, जब कंसंट्रेशन 1m के इक्वल नहीं होती बच्चे। ठीक, अब नॉन्स इक्वेशन से जो है हम किसी भी का क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल निकाल सकते हैं बच्चों, सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके। अब ये इक्वेशन क्या है? तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF log m, concentration of m and concentration of m positive। ठीक, इस तरीके से। और जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है। ये वाली इक्वेशन हमारी होती है 25 डिग्री सेल्सियस में बच्चों। अब ये इक्वेशन आती कैसे है, इसे हम पढ़ेंगे अभी। इससे पहले जो है आप ये नोट कर लीजिए कि ये है क्या? एक्चुअल हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, एंड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिएक्शन, यानी कि नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं रिएक्शन में। टेम्परेचर T, जो हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है 8.314। फिर फैराडेज कांस्टेंट F, यानी कि फैराडेज कांस्टेंट। तो बच्चों पहले आप ये नोट कीजिए, फिर ये नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ये इक्वेशन आई कैसे है। चलिए बच्चों, तो ये रिएक्शन आई कहां से? अगर हम नर्न्स इक्वेशन की बात, अगर हम नर्न्स इक्वेशन की बात करें, ठीक है, यानी कि हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक, इक्वेशन को, ये होती क्या है बच्चों? रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब तीसरी चीज ये है बच्चों, अगर हमने इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखी है, ठीक, इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखी है, तो हम जो है यहाँ पर
हमारे पास क्या एक हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन होती है जो हमने कहाँ पर पढ़ी होती है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्यू जो होता है, हम क्यू कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, क्यू कैसा लिखा जाता है, क्यू कैसा लिखा जाता है बच्चों, अगर हम क्यू लिखे यहाँ पर, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, रिएक्शन क्वोशंट होता है। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। अब जिसमें डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और क्यू क्या है हमारा बच्चों, क्यू है हमारा रिएक्शन क्वोशंट। ठीक, रिएक्शन क्वोशंट है। अब इसको जो है जी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन एफ ई सेल लिख सकते हैं। वही डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, बाकी आर टी इसको हम पूरा क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अगर हम इससे एन एफ क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ई सेल क्या आ जाता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ, तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप इतना नोट करो फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलो, तो इस तरीके से होगा, तो आगे ही लिख लेते हैं बच्चों। तो आगे ही लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई नॉट आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है हमारा रिएक्शन क्वोशंट, डेल्टा जी क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट क्या है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई सेल, है ना, ई सेल यानी कि ई एम एफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, से भी क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल आर टी एल एन क्यू। ठीक, अब आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, तो माइनस एन एफ को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, लॉग की वैल्यू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, लिख सकते हैं लॉग बेस 10 क्यू। ठीक, जब लॉग 10 लिखते हैं हम तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ एल एन लॉग 10 क्यू। इस तरीके से ये हो गई हमारी नर्न्स इक्वेशन बच्चों, क्या हो गई, ये है हमारी Nernst। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। ठीक, चलो, अगर हम कहें एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होती है रिएक्शन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सारी वैल्यूज अगर हम कर दे बच्चों, कहाँ पर पड़ी हैं सारी वैल्यूज, क्या होगा, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू।
क्यू सब जानते हैं, क्यू क्या होता है, जो हम क्या लिखते हैं, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं, इसी को क्यू कहा जाता है। तो शॉर्ट में हम इस पूरे को क्या लिख रहे हैं, अगर हम इस रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट करें, नर्न्स इक्वेशन बना रहे हैं, तो कैसे होगी, इस तरीके से कुछ ये होगी बच्चों। और ये वाली इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है दोनों इक्वेशन। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नर्न्स इक्वेशन क्या है, किसी सेल के लिए, अगर हमें किसी सेल के लिए नर्न्स इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी सेल हमारे पास है, जो भी रिएक्शन हमें दी हुई है, उसे क्या लिखनी है, हमें प्रॉपर सेल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस सेल रिएक्शन है या नहीं है। तो वहां पर जो है एन कितना है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। क्या बच्चों, इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नर्न्स इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा किसी इक्वेशन के लिए। अगर हम मान ले हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन हमें दिया गया अगर इस तरीके से, ये क्या होगा हमारा सॉलिड, ये क्या होगा एक्वस, ये हमारा एक्वस, और ये होगा हमारा सॉलिड। अगर हम माने इसकी कंसेंट्रेशन है C1M और इसकी कंसेंट्रेशन है C2M, कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एक प्रॉपर सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है कि कैथोड की क्या रिएक्शन है, एनोड की क्या रिएक्शन है, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसे हम जो क्या है उसको ऐड करके प्रॉपर सेल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो सेल रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से। अगर हमारे पास कोई सेल दिया हुआ है तो उसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, देखो एनोड कौन सा है, एनोड ANODE, एनोड, ठीक। एनोड कौन सा है, हमने लोन फॉर्मूला पढ़ा है LOAN, यानी कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। एनोड हमेशा कहां पर होगा, लेफ्ट में होगा, यानी कि ये पूरा क्या है हमारा एनोड है, ठीक। तो एनोड Cu से Cu2 पॉजिटिव एक्वस, हमारा सॉल्व, ठीक। वैसे ही Zn अब कैथोड का क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Zn सॉलिड, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो वो किस प्रकार से होगी, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn। तो ये आ गई हमारी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। अब नेट रिएक्शन तो ये आ गई, अब इसके बेसिस पे हमें क्या लिखना है, इसका क्यू लिखना है, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले प्रोडक्ट हम लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। चलो कैसे लिखा जाएगा, Cu2 पॉजिटिव Zn अपॉन Cu Zn2 पॉजिटिव। अब बच्चों जो ये सॉलिड वाले होते हैं ना हमारे पास, यानी कि जो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का क्या मतलब है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, यानी कि जिनके आगे इस तरीके का साइन बना हुआ होता है ना, तो जो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, वन होते हैं, उनकी यूनिटी क्या होती है, वन होती है। अब जब उनकी यूनिटी वन होती है तो इनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते, तो क्यू हमारा जो इस रिएक्शन के लिए क्यू बनेगा वो क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हमारा क्यू बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव। चलो इस तरीके से हमारा कुछ क्या बनेगा, क्यू बनेगा, ठीक। पहले इतना नोट करो आप लोग। अब बच्चों इसके बाद सेकंड स्टेप क्या, कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। अब ई सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमें आसानी से पता है कैथोड कौन सा हमारा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर 0 से +2 जा रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो ये रहा हमारा कैथोड, माइनस एनोड निकाल लेंगे तो हमारा ई सेल की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, हमारा सेकंड। चलो तो इनको स्टेप की तरह लिखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे कैलकुलेट द सेल रिएक्शन, या हम कहें कि राइट अ बैलेंस्ड सेल रिएक्शन, या हम कहें राइट अ बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। क्या सेकंड स्टेप क्या है कि हमें क्या करना होगा, ईएमएफ यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। अब आगे कैसे कैसे जो है हम नर्न्स इक्वेशन बनाते हैं किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।